हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि ये जो जुलाई की एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगी। ये होने वाला है स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे हम 4 चीज़ें देखने वाले हैं कि स्कॉर्पियो का क्या थीम होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर यू, क्या एक चैलेंज हो सकता है, क्या एक ब्लेसिंग होने वाली है और क्या एक गाइडेंस है। ओके, सो स्कॉर्पियो की बात करें अगर हम गाइडेंस की, सबसे पहली थीम से स्टार्ट करते हैं। तो थीम में आया है बाय द बुक्स। स्कॉर्पियो जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडली, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, अपनी वैल्यूज़, इन चीज़ों को आप फॉलो करते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पहले डेवलप नहीं हो रही थी, जैसे कि रोज़ जिम जाना, वर्कआउट करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बट वो बहुत टिट्स एंड बिट्स में हो रहा था, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स में जाके हो रहा था। आप करते थे, आपकी साइकिल टूटती थी, आप वापस करते थे। तो वो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले हो, आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो। ठीक है, कुछ आपके पैटर्न्स जो हैं वो री-पैटर्न आप होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, न्यू साइकिल्स आपकी कुछ स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी होने वाली है वो ये होने वाली है कि अगर आपको कोई आपकी कोई एल्डर हैं या कोई भी अगर आपको कोई एडवाइस करता है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से सुनते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ को काफ़ी फॉलो करते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक थोड़ी सी ऑपोजिट एनर्जी लग रही है। जहाँ पे आप थोड़े से स्टबन या फ्रीडम ओरिएंटेड रहते थे तो वहाँ पे आप ऑपोजिट होते हुए दिख रहे हो, आप फॉलो करना चाहते हो, आप एक अच्छे लीडर। तो एक बहुत ही एक नाइस एटीट्यूड, एक अच्छी लाइफस्टाइल की साइड पे आप जाते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। कमिंग टू कि क्या आपके लिए चैलेंज होगा। अब चैलेंज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी लग्जरी या कुछ ऐसी चीज़ें जो जिस चीज़ में आप बहुत इन्वेस्ट करते थे, जो आपके लिए एक लग्जरी थी, या फिर जैसे अगर आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ चीज़ों को नो बोलने में इशू आ सकता है। कुछ लोगों के लिए जैसे जो आपका कंफर्ट था, ठीक है, जिस चीज़ से आप इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके थे, उस चीज़ से स्टेप बैक करने में एक मेरे को लगता है कि एक चैलेंज आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज अगर हो, अगर आप समझते हो कि मैं बहुत आप बहुत प्रिविलेज्ड हो, आपके पास लग्जरी है, ये है वो है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको एक ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े जहाँ पे आपके पास कोई लग्जरी नहीं होगी, कोई कंफर्ट जोन नहीं होगा। तो उस चीज़ को भी एक चैलेंज के जैसे लेना है, क्योंकि वो चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए। कमिंग टू कि क्या ब्लेसिंग हो सकती है। ब्लेसिंग में आया है अ चेंज इन द विंड। डेफिनेटली एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा, बट ये जो भी चेंज है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही बेटर पर्सन बनाने वाला है ये चेंज। ओके, जैसे सैटर्न की जो एनर्जी होती है, ओके, सैटर्न में क्या है, वो डिसिप्लिन है ना। तो वो डिसिप्लिन आता हुआ दिख रहा है अपनी लाइफ में, अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रखना, अपने हाइजीन का ध्यान रखना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। ओके, किस तरीके से आप क्या काम कर रहे हो, आप कितने ज़्यादा प्रेजेंट हो उस काम में, कितना ज़्यादा माइंडफुल हो आप उस काम में, इन सब चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने वाले हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी, बिकॉज़ इसकी वजह से, या जो भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से, आप एक बहुत अमेजिंग पर्सन बनने वाले हो, बहुत बेटर पर्सन बनने वाले हो, और वो आप विटनेस करोगे खुद से। अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की, तो गाइडेंस में आया है मैस्कुलिन एनर्जी, यांग एनर्जी। तो जो यांग एनर्जी होती है ना, वो लोग काफ़ी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पे वो ऐसा भी नहीं होता कि वो एकदम हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा भी नहीं होता कि वो को डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता वो बहुत अटैच्ड हो जाए, ऐसा भी नहीं होता वो बहुत डिटैच्ड हो जाए। तो हर चीज़ का बैलेंस होता है जो यांग एनर्जी होती है। ओके, काफ़ी असर्टिव होते हुए दिख रहे हो, सही तरीके से डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। अब जहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है, वो एनर्जी काफ़ी समझदारों वाली एनर्जी है, बेसिकली एक इमोशनल इंटेलिजेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सिंह राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही ना मैस्कुलिन एनर्जी है, मेल एनर्जी है। तो अगर आप मेल हो तो आपके साथ ये चीज़ होती हुई दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए, मुझे फीमेल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन एंटर करते हुए दिख रहे हैं, ओके, जो काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी, काफ़ी समझदार, काम, कंपोज्ड, पेशेंस, उस तरीके की एनर्जी। और जब ऐसे पर्सन लाइफ में आते हैं तो वहाँ पे आपको भी अपनी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना होता है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। स्कोप ऑफ लर्निंग, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी मच हियर. So I think that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।